ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। बच्चों का पोषाहार न देने की आंगनवाड़ी कैत्री पर लगाया गंभीर आरोप। आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लॉक स्थित ओरा ग्राम सभा के निवासी ब्रजभान ने बताया है कि सरकार द्वारा 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, उसे ग्राम की आंगनवाड़ी कैत्री द्वारा नहीं बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब आंगनवाड़ी कैत्री प्रेमशीला ने पोषाहार मांगा जाता है तो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिया जाता है, जबकि अधिकारी शिकायत की जाती है तो जांच के उपरांत अधिकारियों को भ्रमित कर दिया जाता है। यह तहबरपुर ब्लॉक के निवासी नहीं, जबकि ब्रजभान द्वारा सभी डॉक्यूमेंट तहबरपुर ब्लॉक के ही दिखाए जाते हैं। वहीं ब्रजभान के द्वारा बताया गया है कि अगर हम तहबरपुर ब्लॉक के हैं तो हमें इस आंगनवाड़ी कैत्री द्वारा 5 बार पोषाहार कैसे दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि एक बार पोषाहार दिया जाता है तो 3 बार उनका फ़ोटो खींचा जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो सरकार द्वारा पोषाहार आता है उसे केंद्र पर रखा कर उतार दिया जाता है, जबकि आंगनवाड़ी कैत्री अपने घर पर उतरवा कर रखती है। उनके द्वारा आरटीआई के माध्यम से जब मांगा जाता है तो उनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दिया जाता है। क्या कुछ कहा है आंगनवाड़ी व ग्रामीणों ने, देखते हैं। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। निवासी है ओरा के। क्या पकड़ पाया है? हमारा पकड़ यही है कि हमको पोषाहार नहीं मिलता, पोषाहार नहीं मिलता है। पोषाहार के समक्ष में हमने एक जनसूचना लगाई थी। उस जनसूचना में, पहली जनसूचना में हमको बताया गया कि ये मिर्ज़ापुर ब्लॉक के निवासी हैं, वो तहबरपुर ब्लॉक से संबंधित नहीं है। जबकि मैं ओरा गांव का मूल निवासी हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं वहाँ का वोटर हूँ, मेरा राशन कार्ड वहाँ का है, मेरा आधार कार्ड वहाँ का है, मेरे बच्चों का टीकाकरण वहाँ का है, सब कुछ मेरे पास है। और ये मुझे बार बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रेमशीला ये लिखती है कि ये इस गांव के निवासी नहीं है, और जो है कहती है कि इनका सब कुछ यहाँ से नहीं है, कहीं और स्थान पर रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। जबकि मेरा सारा एविडेंस ये कहता है कि मैं तहबरपुर ब्लॉक का मूल निवासी हूँ और मेरा ग्राम सभा ओरा है। मेरे प्रधान भी लिखित दिए हैं कि यहाँ के मूल निवासी हैं, और उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ के वोटर भी हैं, यहाँ के सपोर्टर भी हैं, यहाँ का सब कुछ है मेरे पास। और ये आज तक पोषाहार के बारे में हमको गुमराह करती रही। मुझे लगता है कि शायद इसमें कार्यकर्ता, सीडीपीओ, सुपरवाइज़र, ये सभी लोग, या कार्यक्रम जिला अधिकारी, ये सभी लोग मिले जुले आंगनबाड़ी के साथ हैं। इसलिए हमारे आपको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कभी भी नहीं मिला उनको? नहीं, पोषाहार कभी नहीं मिला। 5 बार इन्होंने दिया था। 5 बार किस ब्लॉक में पाए आप? तहबरपुर ब्लॉक से पाए हम। तहबरपुर ब्लॉक से पाए, तो फिर कैसे आरोप लगा रहे कि आप यहाँ के नहीं हैं? अब आरोप उसका सब झूठा सच्चा, इनके साथ अधिकारी मिले जुले हैं, तभी तो लिख के दे रही है। जिस एविडेंस में हमने अपना कुटुंब रजिस्टर का नकल भी दिया, वोटर आईडी दिया, आधार दिया, सब कुछ दिया हमने, फिर भी सभी अधिकारी उनके साथ मिल करके बस यही हमें देते हैं कि इनका सारा कुछ कोलसा ब्लॉक में। हाँ, कोलसा ब्लॉक, कभी मिर्ज़ापुर ब्लॉक बताते हैं। उच्च अधिकारी से शिकायत की आपने? हाँ, उच्च अधिकारी से शिकायत की। किस लेवल पर किया? सीडीपीओ को। सीडीपीओ ने क्या बोला? सीडीपीओ ने वही बार बार लिख के देते हैं कि निस्तारण कर दिया गया। इनके हर मैटर का निस्तारण कैसे निस्तारण किया गया? क्या हमें पोषाहार दे के निस्तारण किया गया, या ऐसे सूखा कागज में निस्तारण हमारा किया गया है? इसकी पुष्टि करें सही। सीडीपीओ से घुमाते हैं आप लोग को? हाँ, खाली घुमाते हैं। और बार बार जिलाधिकारी सीडी साहब से मिले आप? बार बार कहते हैं कि फ़ोन पर वार्ता हुई। अगर फ़ोन पर वार्ता हुई है तो फ़ोन का एक डिटेल बताएं हमको, ताकि हम भी संतुष्ट हों, या इनके कहने से ही थोड़ी सारा निस्तारण होगा। सरकार ने अगर चलाया पोषाहार तो छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्रियों को, तो उनके फायदे के लिए चलाया, ताकि बच्चे उनके कुपोषित ना हो। ये आपके साथ हो रहा है कि ग्राम सभा के में और गुमराह किया है? फर्जी रजिस्टर पे फर्जी साइन है, फर्जी कापियां लगा करके उनको 3 बार तो मेरा फ़ोटो खींचा गया है। बताइए, एक बार पोषाहार मिलता है तो एक फ़ोटो होना चाहिए। मुझे कभी घुमा के इस दीवार पे खड़ी करके बोलती सही नहीं आया, कभी उस दीवार पे खड़ी होकर के कहती कि फ़ोटो सही नहीं आया, कभी उस दीवार पे खड़ा होकर के कहती फ़ोटो सही नहीं आया। कितने लोग आरोप लगा रहे हैं ग्राम सभा में? इसमें सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी इस समय सारे लोगों को उन्होंने थोड़ा सा मेल जोल में रखी है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जांच ना हो सके। और साथ में वो सीधे सीधे कहते हैं लोग कि 100 ग्राम के लिए क्या आप लड़ते हैं? तो 100 ग्राम अगर एक बच्चे का अधिकार है तो कम से कम उस बच्चे को तो मिलना चाहिए। आपका थोड़ी अधिकार है कि आप उसको गमन कर लें। क्या आपसे कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। जवाबों में दिया जाता है क्या? कभी बताया जाता है कि
आपकी उनसे पर्सनल दुश्मनी कोई है? कोई नहीं, साजिश है? जवाब में उन्होंने एक ही दिया कि मेरा ज़मीनी विवाद है, मैं आज तक उसकी ज़मीन देखा ही नहीं, इसकी ज़मीन कहाँ है, क्या है, कैसा, मुझे कोई मतलब जमीन विवाद से गवर्नमेंट की योजनाओं से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, अपनी मर्जी से खाली हमको बहकावा करती है। इसी तरह अधिकारी भी उसके बहकावे में सभी आकर के लिप्त हैं इस गमन में। और पोषाहार अक्सर पोषाहार केंद्र पे रखा जाता है, लेकिन ये पोषाहार उनके घर में क्यों उतारा जाता है, रात को क्यों 7 बजे उतारा जाता है, क्यों 8 बजे उतारा जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आया। अगर सरकार ने चलाया तो ये इस सुविधा से, और इनके लिए केंद्र भी बनाया गया है कि जहाँ इनका पोषाहार वितरित होना चाहिए, ये पोषाहार घर से वितरित करती हैं। यानी जांच करके उनके ऊपर मुकदमा लिखा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमें 2.5 साल से गुमराह में रखा है। अभी तो एक बच्चे का मैटर है, अभी दूसरे बच्चे का भी 1 साल का मैटर, उसका भी इन्होंने गमन किया। ये सब चीज़ें इनके कोई देखने वाला नहीं है कि अगर चलाया है सिस्टम तो इस सिस्टम को पास करना चाहिए और उसको देखभाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम चला दिया तो उसकी देख रेख ना हो। देख रेख रखने के लिए अधिकारी लोग बैठे हैं, लेकिन अधिकारी भी उनके साथ लिप्त हो गए हैं। और हमें बार बार कहा जाता है कि हम फ़ोन पर वार्ता किए, आज तक कोई वार्ता नहीं हुई। अगर वार्ता हुई है तो उसका डिटेल दिखाएं, कब कब वार्ता किए, कब कब कौन सी डेट को वार्ता हुई हमारी। और सब फर्जी पैकेट, सारा काम इनका फर्जी है। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमको दिया अपने रजिस्टर का, वो डबल कापियाँ लगा करके इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट पेश कराया गया हमको। जिस महीने में नहीं बटा है उस महीने का उन्होंने लिख दिया रिकॉर्ड पर कि बटा है, और जिस महीने में नहीं आया है उस महीने में भी बांटा गया है। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है इनका कि जो इसकी जांच नहीं हो पाती है। ये सब चीज़ें इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और बच्चे जो है इसी तरीके से कुपोषित बच्चे हो जाएंगे। जब कुपोषित बच्चे होंगे तो सरकार का ही नुकसान है ना। सरकार ने आखिर चलाया था इनको जीने खाने के लिए और बढ़ने के लिए इनकी, ताकि कैपेसिटी बढ़े, कोई बीमारी ना हो, इनको कोई रोग ना हो। लेकिन ये सब आपकी ग्राम सभा ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।